देखिए हम लोग पिछले टर्न पे भाग 1 में अनुच्छेद 1 पढ़ लिए। आज अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2 और 3 में पहले तो मोटा मोटा अंतर देखिए क्या है। आर्टिकल 2 और 3 में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 एंड अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए सबसे मोटा मोटा अंतर ये है कि अनुच्छेद 2 जो बनाया गया है वे उसके लिए है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, आप खुद पढ़े होंगे आर्टिकल, क्लियर नहीं हुआ होगा कि दोनों में तो यही कह रहा है कि नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, तो फिर नया राज्य बनेगा किससे? तो दोनों को जब पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ वहाँ झलकेगा, अभी हम दिखाएंगे, स्पष्ट दिखेगा कि 2 के तहत संसद जो राज्य बना रही है वो राज्य वे हैं जो भारत के बाहर के हैं, हम उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, अंदर मिला रहे हैं। यानी वे क्षेत्र हैं, वे एरिया हैं जो भारत के बाहर के हैं, उनको एडॉप्ट कर रहा है संसद, अपने में मिला रहा है, भारत में शामिल कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। और 3 में वे हैं जो भारत के अंदर ही हैं, उनको कई भाग में बांट रहा है, 4 राज्य, 5 राज्य, 10 राज्य, 20 राज्य, 25 राज्य, 28 राज्य, 28 स्टेट में बना दिया। तो ये तब की है। ये 3 जो है भारत के अंदर की बात कर रहा है कि हम कितने स्टेट में बांटेंगे, बनाएंगे, नाम बदलेंगे। और 2 क्या कह रहा है कि भारत के बाहर कोई एरिया हमें लेना है तो इसके थ्रू लेंगे। जैसे भी बांग्लादेश लिया तो 3 के थ्रू नहीं लिया होगा, 2 के थ्रू। बांग्लादेश की जो ज़मीन है, 100 बीघा कॉरिडोर जो चल रहा था मामला, और भी ढेर सारे एरिया। इतना ही नहीं, 1954 में जब आपका 1955 में, अरे 1954 में आपका जो पश्चिमी भारत यानी कह सकते हैं गुजरात के पास, अंदर नहीं, यहाँ दमन और दीव था, पुर्तगालियों से लिया, दादर नगर हवेली, इतना लिया पुर्तगालियों से, बताए थे ना। ये 2 के थ्रू लिया होगा, मिलाया होगा, भारत का था ही नहीं। ये पांडिचेरी जो लिया, कल बताए थे अभी कि पांडिचेरी, यनम, करकाल और माहे, ये 5 और 4, ये आपका कहाँ फ्रांसीसियों से लिया 1954 में, ये इसी के थ्रू लिया। और 1961 में जो गोवा मिलाया वो भी इसी के थ्रू। तो चलिए अब आगे हम बता रहे हैं ना, ध्यान समझिएगा। 2 और 3 में यही मेजर अंतर है। दोनों का लाइन पढ़ेंगे, हेडिंग एक ही लगेगा, बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो लगेगा। तो आइए 2 को हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2। देखिए अनुच्छेद 2 साफ साफ कहता है कि संसद विधि द्वारा, मतलब पार्लियामेंट, बाइला में बाइला, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, टर्म एंड कंडीशन, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। तो संसद ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, निबंधन और शर्त का मतलब होता है टर्म एंड कंडीशन, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे नए राज्य का प्रवेश विधि द्वारा, यहां लिखा है विधि द्वारा, हाँ लिख देंगे, संसद विधि द्वारा, या बोल देंगे अभी, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। संघ में
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। अब लिखिए इसको इंग्लिश में, पार्लियामेंट कैन बाय लॉ, पार्लियामेंट मे बाय लॉ, कैन की जगह मे कर लीजिए, कंपलसरी है, कैन या मे चल सकता है, मे बाय लॉ एडमिट, एडमिट मतलब प्रवेश, इनटू द यूनियन, कामा आर इस्टेब्लिश, आर या तो एडमिट करेगी प्रवेश या इस्टेब्लिश, है ना, आर इस्टेब्लिश कामा न्यू स्टेट, नया राज्य, ऑन सच टर्म एंड कंडीशंस एज इट, टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट, मतलब जैसा वो समझे, जैसा वह ठीक समझे, थिंग्स फिट मतलब जैसा वो ठीक सोचता है, जैसा फिट उसे लगे, थिंग्स फिट, जैसा उसे ठीक लगे। आइए देखिए, समझ लीजिएगा, यहाँ पे यहां लिखा है संसद विधि द्वारा, यानी बनाएगा कौन, देखिए यहां लिखा है कर सकेगा, तो करेगा कौन, संसद, यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई नया क्षेत्र भारत में मिला सकते हैं, कभी नहीं, नाक रगड़ लेंगे नहीं मिला सकते, केस भी आया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1960 में बेरुबारी का क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए, जो बांग्लादेश है उस समय वहां पूर्वी पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान का ही था, बेरुबारी एक बेरू था, बारी बगीचा था, उसी को दे दिए। तो देना और लेना, वही सवाल उठा था कि क्या भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी दे सकता है अपनी जमीन या ले ग्रहण कर सकता है, तो दोनों का उत्तर यही था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, अनुच्छेद 2 ध्यान से पढ़िए, संसद कर सकती है आप, तो नेहरू जी दे तो दिए, लेकिन उसके बाद 9वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा, 9वें संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा 1960 में बेरुबारी का एरिया पाकिस्तान को दिया गया। बेरुबारी क्षेत्र, बारी बगीचा होता है गांव में ना, वही था। तो बेरुबारी का एरिया 1960 में दे दिए थे नेहरू जी, लेकिन वैध नहीं माना गया। वैध तब माना गया, वैलिड तब माना गया जब पार्लियामेंट से पारित हुआ, संसद से इसे सौंपा गया, यानी संसद बहुमत द्वारा इसे सौंपी, मतलब वहाँ पे बेरुबारी का क्षेत्र लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हुआ, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ, तब न जाके हुआ। तो अगर मान लीजिए संसद में पारित ना हो, नहीं जा पाएगा। इसका मतलब संसद क्यों आता है बीच में, समझ लीजिए, संसद पारित करने का मतलब हुआ, संसद से पारित होने का मतलब हुआ, यानी वहाँ से पास हुआ, इसका उत्तर निकला कि भारत की जनता पास की। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मानते हैं, लोकसभा में जिसका बहुमत है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, उसका नेता, लेकिन हो सकता है मूड खसका हो और अपने मनों में मन करे कि आधा भारत नेपाल को दे दे, और नेपाल को आधा देने के बाद पहले 60 गांठ किए हों कि आधा हम दे देंगे, जब आपका हो जाएगा तो हम इधर से भाग के आएंगे, आधा फिर हमें आप दे दीजिएगा, आधे के हम मालिक बन के बैठेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो संसद इसीलिए कहा गया है कि संसद का मतलब हम जिसको चुन के भेजे हैं अपने अपने एरिया से, वही तो संसद में जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा बनती है। ये दोनों हाँ कहे मतलब जनता यहाँ की हाँ कह दी, इसलिए मूड तो खसक ही सकता है, अमित शाह का मूड खसक जाए, मोदी जी कहें चलो झोला उठाने की बारी आ गई, आधा दे देते,
नेपाल, आधा उसको दे देते हैं, 1/3 बांग्लादेश को देते हैं। बहुत परेशान है शेख हसीना, उधर इधर कूद रही है, एरिया दे देते हैं, अपना कब्जा करके रहे प्रधानमंत्री बन के, कुछ भी। तो ठीक है, आइए देखिए। तो संसद, पहला आंसर यही है, ध्यान से पढ़िए। संसद कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, ये आ चुका है मामला। दूसरा, विधि द्वारा ही कर सकता है, लॉ बना के, मतलब संसद में पारित होगा और संशोधन होगा, तब संशोधन होगा तो लिखा जाएगा ना कि ये उत्तर प्रदेश का बलिया का क्षेत्र, नहीं महाराजगंज का क्षेत्र, ऊपर वाला महाराजगंज का क्षेत्र, महाराजगंज जिले का उत्तर पूर्वी वाला 2 गांव नेपाल को दिया जाता है, वहाँ लिखा रहेगा, दोनों गांव का एरिया लिखा रहेगा, कानून बनाना पड़ता है। तो ये संशोधन करना पड़ेगा। तो दूसरी पॉइंट याद रखिए, संशोधन करना पड़ेगा, यानी संसद पारित करेगी और ये संशोधन करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एरिया घट गया, उतना एरिया गया, अनुसूची 1 में भी संशोधन करना पड़ेगा। ये सब जो होता है ना, इससे अनुसूची 1 प्रभावित होती है। कई बार आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है कि अनुच्छेद 2 में जब भी कुछ देते या लेते हैं तो क्या उससे अनुसूची 1 प्रभावित होती है? बिल्कुल होगी। वो एरिया तो वहीं लिखा है ना, शेड्यूल 1 में ही, तो वहाँ बताना पड़ेगा ना। आप उठ के जाएंगे तो पहले ही का महाराजगंज रहेगा, एरिया का 2 जिला गांव अभी रहेगा, अब तो गया, तो उसको संशोधन करना पड़ेगा। तो ये संशोधन होता है तो तुरंत अनुसूची 1 भी संशोधन करना पड़ता है, बड़ा काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ लिखा है ऐसे निबंधन और शर्तों पर, टर्म और कंडीशन, जो समझे उसे ठीक लगे, कोई भी शर्त। वो ये भी कह सकता है कि ठीक है हमें अपना जमीन इतना दे दीजिए, हमारा ले लीजिए, या फिर आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए, हम इतना दे देते हैं, या हमें हर साल अपने नदी का पानी हमारे यहाँ आने दीजिएगा, रोकिएगा मत, हम आपको इतना ज़मीन दे रहे हैं, कुछ भी लगा सकते हैं टर्म। अच्छा, कभी आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाइए कहीं भी, तो वहाँ देखिए मोबाइल पे ही कोई चीज़ आता है ना कि आपको लिखा रहेगा 1000 रुपये मिलेगा, कुछ भी लिखा रहेगा 1000 रुपये मिलेगा, लेकिन किनारे लिखा रहेगा वहीं पे T&C। ये बहुत खतरनाक होता है। टर्म एंड कंडीशन वही है, शर्त, निबंधन और शर्त, टर्म एंड कंडीशन, T&C। कभी ध्यान दीजिएगा, किनारे एकदम छोटी से लिखा रहेगा T&C। जैसे लिखा रहेगा कि आपको ऐसे आ जाएगा मैसेज, अमेजन पे तेल 29 रुपये लीटर मिल रही है, आ जाएगा 1 लीटर 29 रुपये का, कोनवा में लिखा रहेगा T&C। आप बड़ा खुश होंगे, चला तिलवा ले लेंगे, 1 लीटर 29 रुपये का मिलेगा। वहाँ जाएंगे तो कहेंगे 1000 का सामान खरीदेंगे या 2000 का सामान खरीदेंगे, तो उसके बाद जब तेल खरीदेंगे तब आपका तेल 29 रुपया में मिलेगा। अब फंसा दिया T&C। कपड़े वाले में जाएंगे तो वहाँ फंसा देगा, वहाँ लिखा रहेगा कि 1 कपड़े पे 2 कपड़े फ्री, ठीक, T&C लगाएगा। तो जब वहाँ जाएंगे तो आप तो बड़ा खुश हो, कहेगा वो वाला रैक नहीं है, जो रखा इस रैक का ये है, उस पे का नहीं मिलेगा। क्या ये तो फंस गए, बड़ा बुरा आ गया। ऐसे ही बहुत से लोग पहुँच जाते हैं और बता देता है कि पहले 2000 का सामान खरीदेंगे तब मिलेगा, तो फंस जाते हैं, तो बड़ा गड़बड़ खेला है। तो T&C जहाँ लिखा रहे मत जाइए, हम आपको बता रहे मत जाइए, ये धोखा देने के लिए है, एकदम स्पष्ट तौर से। नहीं तो साफ लिख नहीं देता, और साफ लिख देगा तो आप जाबे नहीं करेंगे। लेकिन आप इतना किराया भाड़ा लगा के गए हैं तो मन मार के कुछ न कुछ लेबै, 10 लोग में 2 लोग लेबै करेंगे, 5 लोग, अब पहले ही लिख लेगा तो 10 नहीं जाएंगे, हाँ। T&C, मान लीजिए दिल्ली की कोचिंग है और वो फीस ले लेती है, उसका T&C क्या है कि हम ड्राफ्ट बना के नहीं देंगे कि पूरा एक एक लाइन क्या क्या चैप्टर चलेगा, पूरा सिलेबस नहीं देंगे, जबकि उनके पास है। वो इस तरह नोट्स नहीं देंगे कि ये पूरा पढ़ाएंगे और हर सिलेबस का पढ़ाएंगे, कहेंगे हाँ पढ़ा देंगे, पूरा खत्म होगा, हर चैप्टर खत्म होगा, हर चीज सब खत्म होगा। अब हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ाए, चैप्टर तो खत्म हो गया,
अनुच्छेद भाग 1 तो अभी खत्म कर दें हम 1 मिनट में, भाग 2 शुरू कर दें, भाग 3 मूल अधिकार शुरू कर दें। कैसे खत्म किए, कहाँ खत्म किए और आएगा कि नहीं एग्जाम में, ही गारंटी नहीं लेते हैं लोग। आइए देखिए, तो यही है, तो ये शर्त है, ठीक है, तो भारत सरकार के ऊपर है, जैसा लगाए, मतलब संसद जो वह ठीक समझे। संघ में, अब देखिए, संघ मतलब यूनियन में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। तो यहाँ पे जो नए राज्य का एंट्री है यानी एडमिशन, और जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी स्थापना जो हो रहा है, वो बाहर वाला एरिया लेके करेगा, भारत के अंदर की बात नहीं है, भारत का है ही नहीं हिस्सा। फिर यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है कि ठीक है संसद कर सकती है, लेकिन क्या दे भी सकती है? यहाँ तो लिखा नहीं है। तो देखिए, लेने के लिए लिखा है, देने के लिए भी है, अपना क्षेत्र दे भी सकती है। देखिए, बांग्लादेश से ली और अपना बांग्लादेश को आप देखेंगे जब पूर्वोत्तर वाला एरिया, तो आपको दिखेगा हाँ एक्सचेंज की, लेकिन अपना कम दी और उनका, अरे अपना ज़्यादा दी उनका, क्योंकि हमारे यहाँ का ज़मीन यहाँ था, ध्यान समझिए, भारत का, और उनका यहाँ था। अब बताइए, उनके किसान यहाँ भारत में घुस के आते थे, खेती करते थे, चले जाते थे, रहते नहीं थे यहाँ, उनकी ज़मीन है ना। हमारे यहाँ किसान यहाँ जाते थे, खेती करते थे, चले आते थे। इससे अच्छा है कि इनकी ज़मीन हम ले लें और हमारी ज़मीन जो है ये ले लें। तो अब ये अपने ही यहाँ रहेंगे, नहीं बार बार बॉर्डर क्रॉस होगा ना, तो समस्या घुसपैठ की बढ़ेगी ना। इसलिए पता नहीं बार बार चेकिंग होगा, ये होगा, समस्या आएगी, तो इसलिए ऐसा किया गया है। कोई बात नहीं, ठीक है, ये आया समझ में। अब जो संसद है, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अनुच्छेद 2 हो या 3 हो, दोनों के लिए, आर्टिकल 2 हो या 3 हो, दोनों के लिए संसद किस मेजॉरिटी यानी किस बहुमत द्वारा पारित कर सकती है तो वैलिड माना जाएगा, यानी किस बहुमत द्वारा पारित करेगी। तो देखिए यहाँ पे साधारण बहुमत है, कौन सा? सिंपल मेजॉरिटी। कौन सा है? हमेशा याद रखिएगा, साधारण बहुमत द्वारा ये कर सकती है ऐसा, सिंपल बाई सिंपल मेजॉरिटी। बाई सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत द्वारा ये कर सकती है। साधारण बहुमत का मतलब कौन बताएगा? एक विद्वान छात्रा थी, देखिए आज आई नहीं है, आएगी, हाँ आयरन लेडी है, हाँ बोलिए। अब मार के मुर्गा बना देंगे। हाँ हाँ, सिंपल का मतलब है हाफ प्लस एक, आधे से एक अधिक, बस जितने सदस्य हैं विच मेंबर, जो भी मेंबर हैं उनका हाफ प्लस 1 होना चाहिए। जैसे 200 लोग हैं, 100 प्लस 1 यानी 101 लोग पक्ष में कह दिए तो सिंपल मेजॉरिटी में पारित है। जैसे यहाँ 6 लोग हैं तो 3 में तो घबरा जाएगा, 4, आधा 3 हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, 4 है ना। चले, तो साधारण बहुमत द्वारा पारित की, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है, सिंपल मेजॉरिटी द्वारा। भारत की जनता आधे से ज्यादा हाँ कह दी तो हो ही नहीं गया। आधे सांसद का कहने का मतलब बनारस के सांसद, चंदौली के, गाजीपुर, सब कह दिए। तो आइए देखिए, अब यहीं पे 2 के माध्यम से, अनुच्छेद 2 का सहारा लेकर के भारत सरकार ने किन किन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाया। भारत सरकार ने मिलाया, लेकिन फिर संसद में अधिनियम पारित करके उसको पूरा किया गया, बिना संसद के काम नहीं होगा। तो 1954 में सबसे पहली बार क्या मिलाया गया? दमन, दीव, दादर, नगर हवेली। तो जैसे लगा था कि कोनो हवेली होली हो, तो हाँ था ही, पुर्तगालियों की हवेली थी।
1954 में ही ये पुर्तगालियों से मिलाया गया। किससे? पीछे हम बता चुके हैं। ये 1954 में पुदुचेरी, आज नाम पुदुचेरी है लेकिन उस समय पांडिचेरी था ना। पुदुचेरी के साथ साथ यनम। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश की बाउंड्री में है। कहाँ है? पुदुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु की बाउंड्री में है। कभी भूगोल वाले सर आपको बताएंगे। पुदुचेरी, यनम, करैकाल, करैकाल भी तमिलनाडु की बाउंड्री में है, तमिलनाडु की सीमा के पास। और माहे, ये केरल की सीमा के पास है, केरल। और सबसे छोटा है। ये 4 क्षेत्र मिलाए गए किससे लेकर के? फ्रांसीसियों से। फ्रांसीसी जानते हैं? जो फ्रांस के निवासी हैं, इनका डोमिसाइल फ्रांस है। 1961 में गोवा को मिलाया गया। किसको? किससे लिया गया है? नहीं, पुर्तगालियों से। यानी पुर्तगाली से ही लिए, ये अभी फंसाए थे वो सब। यही तो है कि देखो सबसे लास्ट में गए, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों से लिया गया। कौन सा? देखिए वो बता रही, पढ़ लिख के आ रही आजकल। ऑपरेशन, एक ठो आई नहीं तो और पहले बता देती। ऑपरेशन विजय। ठीक है, इतना तक समझ में आया कि आगे बताएं? 2 आ गया ना? 3 भी आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 क्या है? हाँ है, बिल्कुल है। आर्टिकल 3, 2 तो देख लिए, अनुच्छेद 3 देखिए। आइए, अनुच्छेद 3 क्या है? इसमें साफ साफ लिखा है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य का, देखिए इसमें कई चीजें हैं। संसद ही बनाएगा, पहली चीज। कैसे बनाएगा? विधि द्वारा। ठीक है। क्या करेगा? नए राज्य का निर्माण करेगा। क्या करेगा? नया राज्य बनाएगा। फॉर्म या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का निर्माण करेगा। अभी समझ लीजिए, हम समझा दे रहे हैं। सीमा भी बदल सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है राज्य की। क्या कर सकता है? राज्य की बाउंड्री चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है। ध्यान समझिएगा, एक एक करके समझेंगे तो पहले बारी बारी ऐसे समझिए। इसमें लिखा है, ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है। क्या? इसकी हेडिंग पढ़ी है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसकी हेडिंग है। क्या है इसका हेडिंग? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं एवं क्षेत्रों में परिवर्तन। यही हेडिंग है ना? नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन, ये इसका हेडिंग है। ये क्या है? ये हेडिंग है 3 की, अनुच्छेद 3 की हेडिंग है ये, आर्टिकल 3 की। इंग्लिश हो जाएगी इसकी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन, यानी परिवर्तन। अल्टरेशन ऑफ एरियाज, यानी क्षेत्र में परिवर्तन। एरियाज कामा बाउंड्रीज आर नेम ऑफ डिस्टिंक्टिंग स्टेट्स। देखिए यहीं पे लिखा है
अनुच्छेद 3 नहीं हुआ इसमें? पेज नंबर 24 में। खा गया है क्या? नहीं, गायब है। 2 पन्ना लग रहा है गायब है। चलिए अभी खुजवा देंगे, अभी हम करा देंगे। नेम ऑफ एक्सटिंक्टिंग स्टेट, हाँ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी जो स्टेट अस्तित्व में है। देखिए यहीं पे क्लियर हो गया ना, यानी जो वर्तमान राज्य हैं उनमें, देखिए क्लियर हो गया कि नहीं, जो वर्तमान राज्य हैं उनके सीमा क्षेत्र वगैरह इन सब में परिवर्तन और नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है जो अभी बने नहीं हैं। ये हेडिंग है, लेकिन इसके अंदर जब चलेंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। देखिए एक एक करके देखिए। सबसे पहले है कि संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार कर सकती है। तो संसद नए राज्य का निर्माण निम्नलिखित तरीके से करेगी। देखिए कैसे करेगी। पहला, देखिए राज्य जो बनाएगी, निर्माण बता रहे, फॉर्मेशन, नए राज्य का निर्माण कैसे करेगी संसद ना, नए राज्य का निर्माण कर रही है। जैसे समझिए ये उत्तर प्रदेश है, ठीक, ये छत्तीसगढ़ है, ये बिहार है और ये झारखंड है। यहाँ मान लेते हैं मध्य प्रदेश है, ये ठीक है। अब इतना समझिएगा, उसके पास कई अथॉरिटी है। ये उत्तर प्रदेश है पहले से, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है और ये एमपी है। ठीक है, समझिएगा मध्य प्रदेश। या तो देखिए 2 राज्यों को आपस में मिला के एक नया राज्य बना देगी। क्या आया कंडीशन? ये न्यू स्टेट डेवलप, दोनों का विलय करेगी, मिलाएगी, है ना, दोनों को मिला करके यूपी या बिहार को मिला के एक राज्य बना देगी। या फिर सब उसकी मोनोपोली हो, जो चाहे वो करे। या फिर 2 राज्य और किसी राज्य का थोड़ा सा भाग, एमपी का इतना एरिया ले लिया, 2 जिला मिला के एक नया राज्य बना देगी। या फिर एक राज्य कोई भी एक राज्य ले, चलिए मान लेते यूपी ले लिया, एक राज्य और दूसरे राज्य का थोड़ा सा हिस्सा लेके बना दिया। या फिर जो 2 राज्य हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य का थोड़ा थोड़ा एरिया लेके बना दे एक नया राज्य। ये बन गया क्या, यहाँ पे एक नया राज्य। देखिए कौन सा बन गया, चिल्ला रहे हैं लोग कई दिन से। बना दिए हम यहाँ, टाइम है बनाओ। एक नया राज्य बन गया। थोड़ा सा बिहार का एरिया ले लिए, यूपी का ले लिए, छत्तीसगढ़ झारखंड का लेके बना दिए, मध्य प्रदेश का ले लिए, तनी से बन गया। मतलब क्या समझ में आया? पहला ऑप्शन ध्यान रखिए, जब भी नया राज्य बनेगा तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला के बनाया जा सकता है। किसको? 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला के बनाया जा सकता है। या एक राज्य में से या तो एक ही राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश, इसी का इतना हिस्सा अलग करके हम बना दें। बना था ना, जैसे यूपी था, इतना अलग कर दिए, ये उत्तराखंड हो गया और ये क्या हो गया, यूपी। एक ही राज्य का उसका हिस्सा अलग करके 2 या 3, 4, 5 जितना राज्य चाहे बना सकते हैं, है ना। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके बना सकते हैं। 2 या अधिक राज्यों को मिला के भी बना सकते हैं, है ना।
नहीं समझ पाए, मर्ज कर देंगे, 2 या मोर देन स्टेट बनाना अनिवार्य है। मर्ज। हाँ 2 बनाना अनिवार्य है। 2 नहीं नहीं नहीं, उसका मन एक ही राज्य से 4 राज्य बना दे, उसका मन। यूपी है ना, यूपी में उधर बना दे पश्चिमांचल, इधर पूर्वांचल, इधर बुंदेलखंड, उसका मन। तो वो नहीं बोल रहे, मतलब ना जैसे पूरे भारतवर्ष में हाँ एक मतलब केंद्र 2 राज्य चाहे मतलब मिनिमम 2 राज्य बनाने के बाद ही वो कर सकते हैं, एक ही राज्य ने ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, तब वो चाहे एक ही राज्य से 2 राज्य बना दे, 3 राज्य, 5 राज्य, 50 राज्य, उसका मन। या 2 से अधिक राज्य मिला के बना दे, या एक ही राज्य रहे उसका दूसरा एरिया कुछ दूसरे राज्य का लेके मिला के बना दे, सारी मोनोपोली चाहे जैसे बनाए, है ना, सारा छूट है उनको। 2 या देखो किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर दे। देखिए यूपी का ऐसे ही बनाए ना, मध्य प्रदेश से उसका एरिया अलग किए, छत्तीसगढ़ बना दिए। मध्य प्रदेश बड़ा था और उसका एरिया थोड़ा सा इधर वाला छत्तीसगढ़ बना दिए, तो एक ही राज्य से कुछ टेरिटरी उसका अलग कर दिए, डिफरेंट किए ना, ठीक है। या फिर 2 या अधिक राज्य को मिला के बना दें, हालांकि ऐसा नहीं करते हैं जनरली, 2 राज्य को मिला के एक राज्य नहीं बनाते हैं, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। एक राज्य और दूसरे राज्य के भाग को मिला दे, जैसे मान लीजिए यूपी का इतना हिस्सा ले लिए, यही देखिए छत्तीसगढ़ है, झारखंड, कुछ छत्तीसगढ़ का हिस्सा ले लिए, कुछ झारखंड का, इतना मिला के एक राज्य बना दिए। ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? या 2 से अधिक राज्य और राज्यों के भाग को मिला के, चाहे जैसे भी उनका मन बताए ना, हमारा मन किया कि चलिए ये 2 राज्य ले लेते हैं और इसका थोड़ा सा हिस्सा लेके इतना एक नया राज्य बना देते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब नाम बदल गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इतना झारखंड का मिला के, या तो इसका नाम चाहे जो रखें। तो ये पहले तो याद रखिए, राज्य का निर्माण ये कैसे कर सकते हैं, पूरी अथॉरिटी है, लेकिन इनका बस इस अनुच्छेद में कहाँ चलेगा, जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं उसी के अंदर चलेगा, अनुच्छेद 3 का। उसके बाहर इनका इसमें कोई पावर नहीं है, इसके बाहर आर्टिकल 2 में जाना पड़ेगा, उसका इनको सहारा लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अच्छा ये तो ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये तो एरिया की बात हो गई कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिला के बना सकते हैं एक राज्य, या एक ही राज्य के कई भाग कर देंगे या अलग ना राज्य बना देंगे। झारखंड है, इसका मन किया इतना हिस्सा अलग करके एक नया राज्य बना दें, जो भी कर दें। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं? तो आगे लिखा था पीछे वाला, आप देखिए ये हेडिंग जो पड़ी थी, ये तो नए राज्य का निर्माण बता दिए, यही वाला वर्तमान राज्य का क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन। देखिए ये लोग करते क्या है, नाम जो बाउंड्री है वर्तमान राज्य की ये भी बदल सकते हैं। जैसे यूपी है इतना बड़ा है, मन किया और बढ़ा दे इसकी बाउंड्री, तो दूसरे राज्य का एरिया उसमें आ जाएगा भाई, है ना। तो जो स्टेट है उसकी बाउंड्री भी चेंज कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा उसका इंक्रीज कर सकते हैं एरिया, क्या कर सकते हैं, स्टेट का जो एरिया है इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं यानी घटा सकते हैं एरिया। राज्य का एरिया क्या है, छोटा कर सकते हैं, तो जो जमीन बचेगी दूसरे राज्य में चला जाएगा या नया राज्य बनाएंगे, लेकिन राज्य का उसका मन छोटा कर सकते हैं। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, जो बाउंड्री है उसको चेंज कर सकते हैं। और दूसरा समझिए, नाम बदल सकते हैं स्टेट का, क्या कर सकते हैं, राज्य का नाम। देखिए अभी बदले हैं, ये असम का नाम असोम कर दिए ना, असम का नाम क्या हो गया, असोम। उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया, क्या हो गया, ओडिशा। ये क्या था, असोम हो गया, तो बदलता रहता। बंगलौर का नाम बंगलुरु हो गया ना। पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी, बदले कि नहीं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में जो यूपी का एग्ज़ाम देते हैं लोग, उत्तर प्रदेश में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 ज़िले हैं।
उसमें से 11 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय अपने जिले के नाम पर नहीं है। जैसे भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर है, बनारस का तो बनारस है, वाराणसी का, चंदौली का चंदौली, इलाहाबाद का इलाहाबाद, लेकिन भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। वैसे ही अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर। कल योगी जी अकबरपुर का नाम बदल करके श्रवण धाम रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं? हाँ, श्रवण धाम हो गया है। अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय है, अंबेडकर नगर जिला है गोरखपुर के बगल में, है ना? ठीक है, तो ये तो जिला का नाम बदल सकते हैं, लेकिन स्टेट का नाम योगी जी, यूपी का नाम योगी जी नाक रगड़ लेंगे नहीं बदल सकते। कौन बदलेगा? संसद। अच्छा, योगी जी जिले का नाम बदल दिए, सरकार को अथॉरिटी रहती होगी तभी ना। उत्तर प्रदेश का नाम ही नहीं बदल सकते, काहे? क्योंकि वो संसद बदलेगी, राज्य जिला का ये कर सकते हैं। बनारस का नाम बदल सकते हैं सर? हाँ, मायावती जी थी तभी भदोही का नाम संत रविदास ने 9 जिलों का नाम अपना चेंज की थी ना, नाम बदले थे, तो बदल सकते हैं। तो ये जिले का नाम स्टेट के अंडर में आता है और स्टेट का नाम संसद के अंदर। राज्य बनाने का दायित्व किसका है? संसद का। तो संसद नए राज्य का निर्माण कर सकता है, नाम बदल सकता है, बदला भी है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको समझिए, प्रोसेस क्या है राज्य बदलने का, यानी राज्य बनाने की प्रक्रिया क्या है, राज्य के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया फॉलो होगी, कैसे प्रोसेस है। थोड़ा बहुत पढ़िएगा बुक में, हम यहाँ क्लियर कट एकदम स्पष्ट बता दे रहे हैं कैसे फॉलो होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति, सबसे पहले देखिए, पहला हम बता दिए, राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस राज्य का क्षेत्र बदला जा रहा है, मान लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश है और इसका इतना एरिया पहाड़ी वाला एरिया, मान लीजिए समय चल रहा है सन 2000 का, 2000 में तो ये सब अलग हुए थे ना, नए राज्य बने थे, तो मान लीजिए 2000 का समय चल रहा है, 2001, और उस समय राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश में लेटर भेजे, सूचना दिए कि आपके राज्य का इतना हिस्सा हम नया बनाना चाह रहे हैं, आपको कुछ सुझाव देना है तो दीजिए, या आपकी क्या राय है इस पे, ओपिनियन क्या है। तो ये उत्तर प्रदेश से मांगे, ये यूपी है, कह रहे हैं हम उत्तराखंड ये बनाएंगे, या नाम अभी नहीं दिए, कहे हम इतना एक अलग स्टेट बनाएंगे। तो अब समझिए, तो राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करता है? राष्ट्रपति उस राज्य से जो जिनकी या उन राज्यों से जिनके क्षेत्रों में जिनके क्षेत्रों से राज्य का निर्माण होगा, राज्य का निर्माण किया जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राज्य का निर्माण किया जाएगा, जिस टेरिटरी से उस स्टेट के से पूछेंगे, सलाह लेंगे, सूचना देंगे, उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? सूचना देंगे। ठीक है, पहला काम यही होता है कि राष्ट्रपति जो है सबसे पहले सूचना देंगे। हाँ, नोटिस सूचना देंगे, इन्फॉर्म करेंगे। अब देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ क्या निष्कर्ष निकला कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया जा रहा है, इसका मतलब राष्ट्रपति सबसे पहले किसको सूचना देंगे? उत्तर प्रदेश।
लेकिन अगर मान लीजिए ये बिहार है और ये झारखंड है और इनका नहीं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार है, तो मान लीजिए पूर्वांचल बना रहे हैं नया राज्य, तो थोड़ा सा बिहारियों को भी ले रहे हैं, इतना एरिया अभी मिला के बना रहे हैं पूर्वांचल, तो दोनों के राज्य के क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं ना, दोनों स्टेट की टेरिटरी प्रभावित हो रही है, यूपी की भी और बिहार की भी। तो ये दोनों राज्यों के विधान, मतलब दोनों राज्यों को सूचना देंगे, है ना। तो यहाँ लिखा है राष्ट्रपति उस राज्यों से जिनके क्षेत्रों से राज्य का निर्माण हो रहा है उसको सूचना देंगे। सबसे पहले तो इन्फॉर्म करेंगे। तो 2 राज्य हैं तो दोनों, 3 हैं तो तीनों, जिनका जिनका एरिया प्रभावित हो रहा है उसको भाई हमारी जमीन चली गई, हमें पता है नहीं, सूचना देना जरूरी है ना, उनको पता रहे कि ये तो गया वो एरिया। अपना नया खसरा खतौनी तैयार कराएंगे, अपना एरिया अपना नया बनवाएंगे, है ना। ठीक है, पहला तो ये काम है सूचना देना, लेकिन इनकी सूचना दी जाती इनकी राय लेने के लिए कि आपकी क्या राय है, ओपिनियन क्या है, क्या आप चाहते हैं कि बने या न बने। तो अब दूसरा स्टेट है कि राज्य अपनी ओपिनियन देंगे, स्टेट क्या करेंगे, अपनी राय देंगे। अब देखिए राज्य अपनी राय दे, ध्यान समझिए, या न दें, हो सकता है वो कहे कि 1 महीने के अंदर अपनी ओपिनियन दीजिए, 1 महीने के अंदर। लेकिन अगर वो स्टेट को 1 महीने क्या 10 दिन में अपनी राय दे दिया कि नहीं नहीं बनाना है, यहाँ के लोग राजी नहीं हैं, या फिर 1 महीने बीत गए आपने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मतलब आपने कोई राय नहीं दी, तो ये अपनी राय दे या न दे, समय बीत जाए, दोनों स्थिति में इनकी राय मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी राय अपनी राय दें या न दें, राष्ट्रपति इनकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी प्रेसिडेंट इज नॉट कंपेल्ड टू द ओपिनियन ऑफ स्टेट। टू ओपिनियन ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, अब यहां पे समझिएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप, यानी देखिए पहले इनको सूचना दिया राज्यों को, दूसरा राय लिया, राय दे या न दे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक समझ लीजिए औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी है, बस कह दिए, आप दे राय न दे, मना करें, करने दें, आपकी क्या राय उससे कुछ लेना देना नहीं, बस फॉर्मेलिटी की हम सूचना दे दिए, कुछ करें। अब आइए देखिए, अब अगला स्टेप है कि राष्ट्रपति, ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति अब इसके बाद संसद से कहेगा कि आप बनाइए, क्योंकि राष्ट्रपति तो सूचना दे दिया प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति संसद को सिफारिश करेगा, यानी प्रेसिडेंट विल रिकमेंड आ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति संसद को क्या करेगा, सिफारिश करेगा, रिकमेंडेशन, रिकमेंड करेगा, उनसे कहेगा, संसद को सिफारिश करेगा। ठीक है, संसद को सिफारिश करेगा क्या, कि आप राज्य बनाइए। अब देखिए बनाएगा कौन, राज्य। अब संसद राज्य को बना देगा। चौथा, संसद राज्य का निर्माण कर देगा, लेकिन राज्य का निर्माण ऐसे नहीं करेगा, बताए ना, साधारण बहुमत द्वारा कर देगा। बना देगा, इतना प्रोसेस है। यहाँ हम ये बताना चाह रहे थे, साधारण बहुत समझी गए होंगे, सिंपल मेजॉरिटी, हाफ प्लस 1, ठीक। आपको हम बस ये बताना चाह रहे थे कि क्या राज्यों को सूचना भी दिया जाता है जिसका राज्य बनाया जाता है? हाँ, कौन देता है?
कब देता है, बनने के बाद या पहले? और मना कर दिए तब? कोई मतलब नहीं कर दे, बस वो अपना फर्ज निभाता है, बाकी वो या पहले कह दे बना दी फिर कह मना कर दिए तब? ऐसा आपको या पहले मना कर दे फिर कह बना, या कुछ बोलबे न करे? उसका कर्तव्य हो जाए तो हाँ, उससे कोई ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है और पूरा करना है। अब राष्ट्रपति संसद से अब कहेगा कि आप बनाइए और संसद क्या करेगा? बना देगा। अब बनाया भी है, ये इसका प्रोसेस है। तो यहाँ तक हम लोग देखें, एक पॉइंट आप जरूर यहाँ देखिएगा, बार बार आता है, आर्टिकल 4 में दिया है 2 और 3 के लिए, मतलब अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है आर्टिकल 4 में कि अनुच्छेद 368 में तो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो क्या 2 और 3 के थ्रू जो अभी राज्य का निर्माण हुआ या बाहरी क्षेत्र को मिलाए हम, क्या ये भी संविधान का संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? तो वहाँ लिख दिया गया कि 2 और 3 द्वारा किया गया संशोधन संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना। क्यों? आप ध्यान से सोचिएगा, थोड़ा दिमाग ठंडा करके, संविधान में कहीं कुछ बदलाव किए ये? रियल में कहाँ किए? जमीन, क्षेत्र, नाम, यही ना। तो इसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। हालांकि अनुसूची 1 में तो करना पड़ेगा ना। जब भी 3 के थ्रू आप नया राज्य पूर्वांचल बनाएंगे तो 29 राज्य हो जाएंगे 28 से, तो अनुसूची 1 में दिखाना होगा ना कि 29वां राज्य ही है, और ये भी दिखाना होगा इसका एरिया कहाँ गया, और जिसका जिसका जमीन लिए तो उसका भी घटाएंगे, संशोधन करेंगे वहाँ अनुसूची 1 में। पहले तो बताए थे इसका बगीचा वहाँ तक था तो कम हो गया, अब ना बाउंड्री वहाँ तक थी, संशोधन तो करना होगा ना। ठीक है, वो तो होगा, लेकिन यहाँ याद रखिएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसको अमेंडमेंट नहीं माना जाता, नोट कर लेंगे इसको। ठीक, यानी अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 becoming amendment is not आर्टिकल 368, यानी अमेंडमेंट बाई आर्टिकल 368, यानी 368 आर्टिकल के थ्रू इसका संशोधन नहीं माना जाएगा। नहीं, सब लिखा है। अब देखिए, अब असली कहानी अब शुरू हो रही है। ये तो बता ही दिए ना कि क्या भारत या संसद अपने क्षेत्र को सौंप भी सकता है किसी दूसरे राज्य को या देश को? इसमें शामिल है। तो हाँ, शामिल है। ये 9वें संविधान संशोधन द्वारा इसी सुप्रीम कोर्ट बोल भी दिया था ना। अन्य क्षेत्र को, संसद भारत के किसी क्षेत्र को अन्य देश को नहीं दे सकती। यहाँ लिखा है कि संसद भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे को नहीं दे सकती, लेकिन यह अगर देना चाह रही है तो इसके लिए आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत उसे संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तब दे पाएगी, क्योंकि हमारी जमीन जा रही है और अनुसूची 1 में संशोधन करना होगा। तो जब देने की बात आ रही है तब अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। यानी इफ एनी एरिया विल गिवन अदर कंट्री, देन अमेंडमेंट विल बी आर्टिकल 368, करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब समय है, अब आज तो नहीं बता पाए, कल बताएंगे कि 1947 के बाद कैसे आज हमारा 28 राज्य बना और क्रम से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जब संविधान बना उस समय नहीं थे, है ना।
तो कल हम बताएंगे, कल अच्छे समझा देंगे, कल आइएगा ज़रूर।